जनधन अकाउंट के बारे में लिमिट क्या होता है आपके द्वारा पूछा गया है कि हम जनधन अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, और भी रिलेटेड जो लिमिट है जनधन अकाउंट का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए, जनधन योजना के अंतर्गत जो है जनधन अकाउंट खोलने का फैसिलिटी मिला है, और ख़ासकर उन लोगों को मिला है जिनके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आखिर उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योजना लाया गया और बहुत संख्या में जो है इस जनधन अकाउंट खोला गया। लेकिन इसका ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, और क्या सुविधा मिलता है, यह भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। मैक्सिमम बैलेंस जो जनधन अकाउंट में है, अभी आप 1 लाख तक रख सकते हो। पहले शुरुआत में जब यह था वो 50,000 तक था, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, अपडेट किया गया है कुछ नियम, तो जिसमें कि आप मैक्सिमम जो है 1 लाख तक जो है इसमें पैसा रख सकते हो। अगर इससे ज़्यादा रखना है, 1 लाख से ज़्यादा रखना है, तो फिर आपको जनधन अकाउंट को आप रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको केवाईसी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए रमेश ने जनधन अकाउंट खोला हुआ है, अभी उसके अकाउंट में 80,000 रुपया है। अब मान लीजिए 30,000 रुपया और उसमें डालना चाहेगा तो फिर 1,10,000 हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। बैंक उनसे पूछ सकता है कि भाई आप जो है 80,000 से आप जो है आप 30,000 जमा कर रहे हो, तो आपका तो 1,10,000 हो जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप अपना अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। बैंक उनको बता सकता है इस चीज़ को, क्योंकि 1 लाख का ही लिमिट होता है। अब बैंक से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं उसका क्या लिमिट है, तो एटीएम के माध्यम से जो है एक दिन में जो है आप 10,000 रुपया ही एटीएम से निकाल सकते हो। तो एक दिन में तो हम 10,000 मैक्सिमम निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से एटीएम के द्वारा, लेकिन मंथली लिमिट जो है बैंक के रूल के अनुसार थोड़ा अलग भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जो है जाना है इसके बारे में, तो हमको यही मालूम है कि एक मंथ में भी 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप इसके लिए जो है एक बार बैंक का रूल्स के अकॉर्डिंग जरूर एक बार पूछिए कि भाई इसमें मंथली विड्रॉल का लिमिट कितना है। एक बार आप बैंक मैनेजर से जरूर इसके बारे में बात करें। वैसे तो हमको लगता है 10,000 ही होता है मंथली, लेकिन बात करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बैंक में जनधन अकाउंट खुलता है और अलग अलग बैंक का पॉलिसी भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए रमेश है, उसके जनधन अकाउंट में 50,000 का अमाउंट है, तो एक दिन में जो है वो केवल 10,000 रुपया ही निकाल सकता है। 50,000 अकाउंट में है, लेकिन फिर भी लिमिट जो है 10,000 का है। एक 10,000 से ज़्यादा आप एक दिन में एटीएम से नहीं निकाल सकते हो। इसमें आपको जो है 10,000 का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी मिलता है। एक नया फीचर है इसमें। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फिर भी आप जो है एक्स्ट्रा बैलेंस निकाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। कोई भी बैलेंस ना होते हुए भी 10,000 रुपये आप यहाँ से निकाल सकते हो। यह फीचर इसमें दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि रमेश है, जनधन अकाउंट में 2,000 रुपये रखा हुआ है, तो 2 ही हज़ार रुपये, लेकिन 8,000 रुपये और निकाल सकता है। मतलब 2,000 प्लस 8,000, 10,000 रुपये का लिमिट होता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी है आपको किसको मिलता है, जिसका अकाउंट जो जनधन अकाउंट बनाया है उसका अकाउंट 6 महीना तक अगर एक्टिव रहेगा, उसी को जो है ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है। अगर उससे पहले ही आप उसको बंद करवा देते हो या एक्टिव नहीं हो तो फिर नहीं मिलेगा वो। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 2 लाख तक। रुपे डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उस पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। अगर आपने 2015 से पहले अपना जनधन अकाउंट खोला हुआ था तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है 30,000 रुपये तक का। मान लीजिए कि रमेश ने जनधन अकाउंट खोलाया हुआ है और कभी रमेश का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको जो है उनके अकाउंट में लेकिन रुपए डेबिट कार्ड जो है लिंक होना चाहिए। रुपए डेबिट कार्ड उनके पास होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है रमेश का तो 2 लाख तक का इंश्योरेंस जो है क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जनधन जो अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें कोई भी बैलेंस आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और 1 लाख मैक्सिमम लिमिट होता है। 1 लाख तक ही आप इसमें रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रमेश का जनधन अकाउंट है और 6 महीना से उसके अकाउंट में केवल जीरो बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं रखा है उसने, फिर भी अकाउंट एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जनधन जो अकाउंट है उसमें आपको रेगुलर ट्रांजेक्शन होना भी ज़रूरी है। और लगातार आपने 12 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आपको दोबारा उसको जो कि जाके कुछ डॉक्यूमेंट दे के आपको खुलवाना पड़ सकता है। अगर एक बार में 50,000 से ज़्यादा का आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो फिर जो है बैंक वाले आपसे सोर्स और फंड के बारे में पूछ सकते हैं। फंड कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया, इसके बारे में बैंक आपसे पूछ सकता है। और इनकम टैक्स का भी जो है इस पर नज़र रखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ंड कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया। अगर आप जेन्यून कुछ नहीं बता पाते हो, जेन्यून सोर्स नहीं है, तो अकाउंट आपका होल्ड हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। मान लीजिए एग्जांपल का हम लें तो रमेश का जनधन अकाउंट है, उसमें आपने 2 लाख रुपए एक के साथ डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक वाले आपको
बुला कर पूछ सकते हैं कि भाई इसका जो लिमिट है 1 लाख है, तो आप 2 लाख क्यों जमा कर दिए और ये पैसा कहाँ से आया। आपको सही सही जवाब देना होगा। अगर आपका सोर्स ऑफ फंड का कुछ सही जानकारी नहीं दिया गया तो अकाउंट होल्ड पे जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एक दिन में 10,000 रुपये हम लोग एटीएम से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम जो है हम इसमें 1 लाख रख सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब मिनिमम कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख तक आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। लाइफ कवर जो है 30,000 का मिलता है इसमें। ओवरड्राफ्ट जो है 10,000 अमाउंट मिलता है अगर आप 6 महीना तक अपने अकाउंट को एक्टिव रखते हैं। अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट या ट्रांसफ़र करते हो तो फिर जो है इस पर इंक्वायरी हो सकता है। अगर आपको अपने अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट रखना है तो अच्छा होगा कि उसको जनधन अकाउंट से कन्वर्ट करके रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल दीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।